गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। कितनी ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और अभी तो बिहार में बहुत ही ज़्यादा ठंड है और पता नहीं आप लोग इधर कैसा है। दिन के बज रहे हैं 9 एंड मैं 8 बजे सो के जागी और जगने के बाद फिर फ्रेश व्रेश हुई एंड कुछ वर्क था घर का, सो मैंने कंप्लीट किया। एंड अभी जस्ट मैं हॉर्लिक्स लेने वाली हूँ, लेकिन हॉर्लिक्स मेरे को दूध में नहीं लेना है, वो पानी में लेना है, गर्म पानी। एंड मैं अपने लिए पानी बॉईल कर रही हूँ एंड हब्बी के लिए दूध गर्म कर लिया। सो अब मैं सबसे पहले मैं हॉर्लिक्स लेने वाली हूँ एंड हब्बी भी। तो अब हम ब्लॉग को यहीं करते हैं कंटिन्यू। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। एंड ये मेरा ग्लास है, हब्बी की ग्लास। हब्बी के लिए दूध रेडी एंड मेरा तो भी पानी बॉईल हो रहा है। मैं पानी में लेने वाली हूँ जस्ट अभी। हमारा हॉल ही कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई है। तो 11 बज रहे हैं और अपना कुछ भी नहीं पता होता कि हम खाना खाने वाले हैं कि नहीं है। खास करके मेरा तो और नहीं होता, और हब्बी के हिसाब से जस्ट मैं खाना बनाने जा रही हूँ और हब्बी की ड्यूटी स्टार्ट है यहाँ पे। बट मैं सबके सामने बहुत बड़ा वाला थैंक्स बोलूँगी हब्बी को कि मेरा इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं शुरू से लेके अंत तक। एंड मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मेरे पास बर्डन है। और छोटा बेबी है तो आप लोग समझ सकते हो कितना डिफ़िकल्ट होता है बेबी को रखना, देन घर का काम बहुत सारा। लेकिन हब्बी के सपोर्ट से मुझे अब तक कुछ भी नहीं पता चला। यहाँ पे ये जो बाबू फीलिंग्स है ना, ये जो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकता हूँ किस टाइप का फीलिंग्स होता है। जब आप लोग पेरेंट्स बनोगे ना तो फीलिंग्स पता चलेगा। बहुत ही बेहतरीन फीलिंग्स होता है भाई साहब, मजा आ जाता है। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। हमारी लाइफ बिजी हो रखी है और बिजी लाइफ हो तो ही बेहतर होती है और बहुत मज़ा भी होता है रात को जगना बाबू के लिए। ऐसे तो हम थोड़ा आलस करते हैं, लेकिन जब हमारे किसी चीज़ का टाइम, किसी चीज़ का रूल रेगुलेशन होता है ना, फिर हम कंफर्ट हो पाते हैं। हब्बी से पूछते हैं हम कि हब्बी को कैसा अब में तो इस टाइम लग रहा है। वैसे मतलब सोते रहते थे 10 बजे तक, 9 बजे तक, कोई बात नहीं, और रात को भी जगते हैं। सुबह को बताओ कैसी फीलिंग्स आ रही है? मुझे तो बता ही नहीं सकता, वर्ड ही नहीं है इस फीलिंग्स का। मतलब पहले एहसास नहीं होता था कि मतलब किस तरह मतलब पेरेंट्स बनते हैं तो मतलब उतना एहसास नहीं होता है जब तक आप खुद बनोगे। अब पता चल रहा है कि हाँ दिल से कि कितना मजा आता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप पेरेंट्स बनते हो और जब आपकी नन्ही मुन्नी आपकी गोद में खेलती है, हंसती है, आपसे बात करती है, आपकी सीने से लग के सोती है, तो बहुत मजा तो हम आता आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन करते हैं हब्बी से। और क्योंकि हब्बी को ये पता नहीं है कि हम हब्बी से क्या क्वेश्चन करने वाला है, बट हम सबके सामने एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं पहले से कोई प्लानिंग, बट मैं प्लानिंग नहीं, मैंने कल ही सोच रखा था। बहुत लोगों को थोड़ा होता है, इसलिए मैं हब्बी से ही पूछती हूँ डायरेक्टली कि इनको मतलब क्या महसूस हो रहा है। मतलब अभी मैं क्वेश्चन जो करूँगी तो उस क्वेश्चन से है। हुच्चू हुच्चू हो रहा है, हुच्चू हुच्चू हो रहा है, हुच्चू हुच्चू हो रहा है। तो अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं जिसका आंसर आपको देना है। आपके गोद में बेबी गर्ल है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बेबी बॉय होना चाहिए था? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, ठीक है। एक जो मतलब जो नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं ना, वो बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ भी हो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बेबी बॉय ही होना चाहिए था, बेबी गर्ल ही होना चाहिए था। लेकिन बेबी गर्ल है तो गर्ल का एक अलग ही पार्ट्स होता है, ठीक है। गर्ल का एक मतलब एक अलग ही मकसद होता है घर में। मतलब बॉय है तो वो सिर्फ बाहर धूम धाम धाम करेगा, लेकिन घर के लिए ना गर्ल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। घर में आपको गर्ल्स नहीं है तो समझो कि घर सोना सोना सा लगता है। ये जब बड़ी होगी भी, छोटी भी है तो जब बड़ी होगी तो आप कहीं से भी आओगे तो घर में रहती है तो थोड़ा पापा पापा करके अच्छा लगता है।
और मम्मी का भी सपोर्ट होता है, माँ भी बट फिर भी जैसे अकेलापन लोगों फील का नहीं कहना करती। है देन एग्जाम्पल कि हाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा आंसर था बेबी बॉय होना चाहिए था। देखो मैं बोल रहा हूँ तो ये तो मेरी बात जिनका सुन रही फेस, है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ओ यार बेबी गर्ल हो गई तो फेस मायूस हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, मायूस नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई भी संतान हो रहे हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ इंडिया में नहीं पूरे देश में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको अपनी अपनी ये बेबी नहीं है, तो वो लोग किन्हीं ना किन्हीं से गोद लेते हैं या रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ये नहीं है कि एक दो ही हैं, बहुत सारे हैं। तो उनको इन चीज़ों का फील उनसे पूछो। तो अगर मेरे पास आफ्टर 4 ईयर बाद, यानी मेरी शादी के 4 साल बाद मेरे पास एक बेबी आई, दैट्स मेरा प्लान भी यही था। ऐसा नहीं है कि मतलब आ नहीं 3 सकती ईयर थी, बाद हमने ठीक है। प्लानिंग करी एंड फिर 9 मंथ बाद बेबी आई, मीन्स 4 ईयर। और तो उनसे जाके आप पूछो कि क्या क्या फील होता है। तो मेरे पास ये जो कहते हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल, बहुत सारे लोग को होता है कि हाँ पहला बेबी बॉय होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी गर्ल हो रही है तो आप किस्मत वाले ही नहीं, बहुत बड़ा किस्मत वाले हो। हाँ, एक मिनट बेटू तो फिर भी जिन्होंने कमेंट पास किया या कर रहे हैं या जो भी, मुझे पता नहीं या आपको पता नहीं, कि जिनको अफसोस हो रहा कि बेबू को, बिपुल को बेबी गर्ल हुई, तो आप उनके उनके सबक के लिए आप क्या उनको एक अच्छा सा आंसर दो उनके लिए कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, आखिर वो सोच रहे हैं तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखो मेरा थिंक बस इतना ही है कि इस दुनिया में जो भी आ रहा है, ठीक है, ये तो मेरा ये क्या है ना, ऊपर वाला का ये है कि आप लोगों का बाबू आना जाना ये सब लगा रहता है। बस मेरा एक ही थिंक है, कोई भी यहाँ इस दुनिया में आता है वो अपना किस्मत लेके आता है, और वो अपनी किस्मत से ही आता है। मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, और मेरे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सारा रियलाइज़ किया है बहुत सारे चीज़ों पे। तो ये आई है तो अपनी किस्मत लेके आई है, यानी मेरे किस्मत से भी आई है। अभी इसको लगी है भूख, तो आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो आप बताइए उनके लिए ये खास करके स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर ये, जिनको बेबी गर्ल पसंद बिल्कुल भी नहीं है या जो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे और आपको बेबी गर्ल हुई है सो बेबी बॉय होना चाहिए था, तो प्लीज़ उनके लिए बताना। एंड आप लोग जो वीडियोस ये देख रहे हो, मीन्स ब्लॉग देख रहे हो, तो प्लीज़ बस इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। देखो सो भाई, मैं बताइए। इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि जिनकी अच्छी सोच होती है ना, उन्हीं की यहाँ बेटियाँ पैदा होती है, ठीक वाह, है। और क्लैप मेरे करना पास ना चाहिए। इसके लिए पैसे नहीं थे कि मेरे लिए बेटी हो, तो मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, या आगे होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी मैं थिंक नहीं रखता हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं अपने लाइफ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, कि मैं कोई सरकारी जॉब होल्डर नहीं हूँ कि मेरे पास मंथली फिक्स हैं इतने आते हैं जाते हैं। हाँ, बिजनेस है, जॉब भी करता हूँ प्राइवेट, अभी तो कर नहीं रहा हूँ, बैंक में करता था। और बिजनेस, साइड बिजनेस है ही, और प्लस में कमाने की बहुत सारी जरिया है, बट उतना क्लियर मैं आगे करूँगा फिर। तो इसके लिए मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है नहीं है, या पैसे हैं कि नहीं है, बेटियाँ हो गई, ये सब मैं थिंकिंग नहीं करता हूँ। आज की दुनिया में ना बेटी के लिए ये नहीं सोचना है कि हाँ अब मुझे दहेज इकट्ठा करना है। मैं तो इसके लिए एक भी रुपये इकट्ठा नहीं करूँगा। जो बात करता हूँ, हाँ अपनी लाइफ जीऊँगा, इसको भी मतलब अच्छी ज़िंदगी दूंगा, ठीक है। मतलब जितना पैसा हो इस पे खर्च करूँगा, अपने आप पे करूँगा। यानी मेरी जो फैमिली है, मम्मी भी है, पापा तो है नहीं, तो लाइफ जो पार्ट है मेरे कमाने का, थिंकिंग बचाना है। बचाना भी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट भी है, जब ज़रूरत पड़ता है तो होता है, लेकिन ये सोच के नहीं कि हाँ मुझे बेटी का शादी करने आ गया। मेरी खुद लाडू मेरी टॉप 1 पे जाएगी और मैं इसे बनाऊंगा, अब ये ब्लॉग शूट कर रही है, ये है देख ना। रही है, मैं बोलता हूँ ना तो ये देखती है मेरे और को, इसकी नज़र देखो किधर है, देखती इधर। है मेरे को, पापा बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं इतना ही करना चाहूँगा, मेरे लिए फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो मैंने 2 बेबी लेना है, एक हुई 3 इयर्स के बाद फिर एक बेबी लूँगा, और उसमें भी मैं ये थिंकिंग नहीं करूँगा मुझे बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, जो भी हो फिर अच्छे से हो, क्यूट सी हो, सुंदर सी, सुंदर सा हो, ठीक है, जो भी हो। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ
बेबी गर्ल के बाद बेबी बॉय होगा मेरे को, क्योंकि देखो घर में दोनों होना इम्पोर्टेंट होता है, बेबी गर्ल बेबी बॉय। जिनको नहीं है बेबी गर्ल उनसे जाके पूछो कि घर सूना लग रहा है या हंसता खेलता है, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि पहले बेबी। और ये एग्जाम्पल किसने दिया था जरा बताओ? क्या? जिनके घर में 2 बेबी बॉय हैं, तो ये एग्जाम्पल किसने दिया था? ओ मेरे जीजू ले जाने के लिए रेडी थे। लेकिन कोई नहीं, घर में है तो उन्हीं की लड़की है, उन्हीं की है। और दी ने क्या बोला था? दी और कितनी मायूस हो गई थी उस टाइम हॉस्पिटल। थोड़ा सा खिलता है कि उसको एक बेबी गर्ल नहीं है, बट होता ही है ऐसा। और उसे 2 बेबी बॉय ही है, जो मेरा 2 भांजा है। आप लोगों ने देखा ही, शरारती भी है बट अच्छा है। घर में लाख चाक रखता है, बट एक लड़की भी होती है तो भांजी भी होती है तो अच्छा लगता। लेकिन कोई नहीं, सारा किरदार एलिक निभाने वाली है। और चलो मेरे घर बुआ में भी तुम्हारी वीडियोस 2 देख हो रही है, गई, बुआ को बोलो हेलो बुआ। एक रूही और एक हाँ, बुआ को बोलो हेलो बुआ, अब सैड नहीं होना। हाँ ये भी बोलती है भाई। चलो बोलो कुछ। ये भी सोच रही कोई है। नहीं, अभी से आप लोग एलिक का लाइफ एंजॉय करो, देखते रहो। और ये कहाँ तक जाती है। और वैसे भी हमारी एलिक जो है वो कभी जो गर्ल्स वाली फीलिंग्स के साथ नहीं जीने वाली है। ये जो भी सोचने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचना, ये लड़का से भी ज़्यादा टॉप करेगी। और उसको बनाने वाले उसके मॉम एंड डैड हैं, सो हमेशा उधर आँख करके। हाँ सो इसकी ज़िंदगी क्या होने वाली है बस। मैं इसके साथ बहुत सारा पल बिता रहा हूँ, ठीक है। अभी बचपन में, यानी जब बेबो प्रेग्नेंट थी तो मैंने इसके साथ अच्छा खासा टाइम दिया है, और अभी भी दे रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई घर छोड़ के, बता रहा हूँ अभी, और कहीं जाने वाला भी नहीं अभी, जब तक ठंडी ख़त्म नहीं हो जाती। और अगर वाई द वे ऑफ़र आया भी था मुझे ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन मैंने अभी मना कर दे रखा है। लेकिन जनवरी में अगर वैसा मौसम रहा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा बगल में। और उसके बाद फिर मेरा प्लान यहाँ से जाने का है, वो प्लान सब आप लोग आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ अब हम लोग क्या है, क्योंकि हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे बेबी को लेके, सो बेबी हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। क्योंकि इस मतलब मैं भी कहीं जा नहीं सकती थी, एंड 3 मंथ 1 मंथ तो निकलने वाले हैं और 2 मंथ और, बट हम लोग कंफर्ट हैं अब इसके साथ, तो अब हमारे पास कोई भी इशू नहीं है किसी चीज़ को लेके। तो हम लोग अपनी अब लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कर रखा है। और हमारे साथ एलिक भी है, और एलिक भी करेगी तो ये भी ब्लॉगर बनेगी एंड वीडियोस वगैरह शूट करेगी। ये मेरी प्यार की फर्स्ट निशानी है, मेरी लव की, यानी हम दोनों ने लव मैरिज किया है। ये कहानी भी आप लोगों को मालूम चलेगा, वेट तो कर लो यार। हर एक टॉपिक क्लियर करूँगा, वो भी यूट्यूब आप लोग देखोगे हर ब्लॉग। सो फाइनली आप लोगों ने सुन लिया अभी का जो थिंक था वो, और मैं जानना चाहती थी, हो सकता है मे बी मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ, बट मैंने अभी क्लियर भी कर लिया आप लोगों के सामने ही, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और मैं इतना बता दूँ ना, मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ मैं नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि और मुझे बेबी गर्ल इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, सारे लोगों को पता होगा जो लोग हमारी इस ब्लॉग को देख रहे होंगे। तो एक बात और मैं बता दूं कि जब बेबो का सीजर होने वाला था, यानी नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं, मतलब चांस था नहीं था, जो भी था वो डॉक्टर के हाथ में था, वो गलत सही वो किया, ये मेरे को मालूम नहीं। लेकिन हाँ, जब सीजर होने वाला था मैंने इसे पूछा था कि बेबो सीजर हो रहा है, तो बेबो बोली चलो कोई नहीं, बेबी सेफ रहे वैसा काम ही करना है, ठीक है। तो मैंने भी वही स्टेप लिया कि चलो सीजर ही सही। लेकिन जब सीजर हुई, बेबो तो बेहोश थी एकदम। आप लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा वर्थ वाला, तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे ही वो कर रही थी। तो जब बेबी गर्ल हुई ना, तो मुझे एक बात की खुश हुई कि जब बेबो को होश आएगा ना, मतलब कितना भी उसको तकलीफ हो ना, जब सुनेगी बेबी गर्ल है तो इसका सारा दर्द खत्म हो चुका होगा। यही हुआ फर्स्ट टाइम मैंने जब इसे थोड़ा सा होश में आई को देखे, तो मैंने बोला था तुम्हारी मनपसंद आ चुकी है, तो बहुत मतलब अंदर से खुश हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे बेबी बॉय भी होता तो ये बात नहीं था कि ये नाराज होती, बट इसे जो पसंद था वो आ गया। बाकी बात आप लोग तो एंजॉय करो ब्लॉग को, है ना? हाँ। क्या मम्मा बनने के फीलिंग्स आपको ज्यादा इनकी मनपसंद?
सी इज़ माई बेस्टी एलिक, मुझे बहुत ही पसंद है और गॉड ने मुझे दिया भी, सो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे को मतलब फर्स्ट गर्ल बेबी गर्ल ही होगी। सो बेबी बॉय भी, अब इसके बाद बेबी बॉय आ जाए तो मेरे को बहुत अच्छा, क्योंकि लड़कियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, आपको पता है। और आज के टाइम में ना लड़की वो हर कुछ कर सकती है, बट डिस्टेंस इतना होता है ना कि बेटे को रहना होता है एंड बेटी को जाना होता है। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लड़के अच्छे हो तो हाँ हमारे पास हो सकते हैं एंड हम अपनी एलिक को वो मंजिल हासिल कराएंगे जो हमने नहीं किया, जो हमारे मॉम डैड ने नहीं कराया। सो हम दोनों ने डिसाइड किया कि जो लाइफ हमने जिया है हम कहीं गुना ज़्यादा बेटर इसको देंगे। और अब से, और ये भी नहीं कि बस हम सारा कुछ इस पे ही कर देंगे, हम खुद भी जिएंगे एंड इनको भी जीने का मौका देंगे। सो आप लोग क्या एंड आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर कहीं भी कमी हो तो प्लीज़ सजेस्ट करना थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम ब्लॉगिंग कैसा कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि मतलब बहुत अच्छे से ही कर रहे हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज। एंड अब मैं ब्लॉग को इन करूँ नहीं करूँ